चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने अदा किया हालिया बहरान में तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो ना सिर्फ उसको सराहती है। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और उनके दोस्तों ने जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो बेपनाह है। पंजाब की सियासत में अहम मोड़, परवेज इलाही ने काफ लीग को अलविदा कह दिया, साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। इमरान खान ने परवेज इलाही को पार्टी सदर बनाने की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज इलाही उनके साथियों ने दबाव मुस्तरद करते हुए हालिया बहरान में कुर्बानियां दी और पीटीआई का साथ दिया। तहरीक इंसाफ इस जज्बे की सताइश करती है। परवेज इलाही की शमूलियत से पंजाब में पीटीआई की गिरफ्त मजबूत। साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के हटकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आप देखेंगे आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क का फायदा होगा। हर मुश्किल की घड़ी में इमरान खान का साथ दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम डटकर इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वजारत आला में जो इक़दामात किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन नैब के इस्तीफे ने पीडीएम हुकूमत की कलई खोल दी। आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव के बायस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब के इस्तीफे के पसे पर्दा हकाइक सामने आ गए। आफ्ताब सुल्तान पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाले जाने का इंकिशाफ। गिरफ्तारियों से इनकार पर हुकूमत और आफ्ताब सुल्तान के दरमियान इख्तलाफात थे। 3 हफ्ते कबल वजीर आजम ऑफिस से उन्हें इस्तीफे की हिदायत की गई। नए चेयरमैन के लिए वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। बहुत खुश और मुतमईन हूं कि अपने उसूलों को बरकरार रखा। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफसरान सिर्फ कानून की सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। आफ्ताब सुल्तान का नैब के अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा खुशी है कि अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दिए, किसी को दबाव में नहीं आया। हमारा आइन हमारे तमाम मसाइल का हल फराहम करता है। आइन पर अमल ना करने की वजह से आज हम सियासी और माशी बहरान का शिकार हैं। सियासी अमल और इंतखाबात का तसलसल ज़रूरी है। नैब ने इस्तीफा दिया। ये कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है। खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं माना। राजा रियाज वो सबको मालूम है कि वो एक लोटे हैं। और स्पीकर साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपने ओहदे की कोई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही ना बन जाए। चेयरमैन नैब पर दबाव था कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज की मुशावरत से लगाया गया तो तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा राजा रियाज और शहबाज शरीफ का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे गुलाम का आका से हो। पीटीआई का नया अपोजिशन लीडर मुकर्रर करके उसकी मुशावरत से चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया जाए। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ की क़यादत नैब के रडार पर। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में तलब। नोटिस में 6 रोलेक्स घड़ियों और आईफोन से मुतल्लिक सवालात पूछे गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की 7 मार्च को तलबी। फवाद चौधरी को 8 मार्च को पेशी का नोटिस भेज दिया गया। LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने लीगी रहनुमा के पेश न होने पर हुक्म जारी कर दिया। शरीक मुल्जिमा उज़मा आदिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें, हमने जेल भरो तहरीक करनी है। कप्तान के खिलाड़ी कल से जेल भरो तहरीक के लिए तैयार। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर लाहौर में गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो तहरीक का आगाज 2 बजे चेरिंग क्रॉस से किया जाएगा। पीटीआई कारकुनों का जोशो खरोश। पिशावर में साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश की क़यादत में रैली निकाली गई।
शुरका के विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वारंट जारी किए, करते ना इमरान खान के, हिम्मत करते कि ये नहीं आ रहा, हम इसके वारंट कैंसिल करते हैं, इसकी जमानत कैंसिल करते हैं, इसके वारंट जारी करते हैं अरेस्ट के। उसके लिए और में आ रहा है, शाहिद अब्बासी के लिए और में आ रहा है। इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं। गिरफ्तारी का सुनकर उन पर कपकपी तारी हो जाती है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी अता तारड़ के कप्तान पर लफ्जी वार। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट में जलसा किया गया, सिर्फ माइक और स्टेज की कमी थी। बोले शाहिद खाकान भी इमरान की तरह अदालत जाने के लिए रास्ते में थे, मगर उनके वारंट जारी कर दिए गए। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर खलबली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत बैठक में सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन का सदर के खत पर अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। एक और अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इदारा मिजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद फौरन शेड्यूल देकर इंतखाबात का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। आरिफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। अगर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने तो फिर इस मुल्क में खाना जंगी होनी है, कहत होना है। देखें, जिस रात को इमरान खान की हुकूमत पे शब खून मारा गया, वही रात आरिफ अलवी ने इलेक्शन की रखी है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख देकर अपना हक अदा कर दिया। इसी तारीख को इमरान खान की हुकूमत पर शबखून मारा गया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो इलेक्शन से भागे वो सियासी जमात नहीं, माफिया होती है। इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में खाना जंगी और कहत होना है। पारखान में मां और दो बेटों का सफाकाना कत्ल। कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने पर तहकीकात का आगाज। लाशें मोहम्मद खान मरी की अहलिया और 2 बेटों की हैं। कत्ल की वारदात से कबल गिरा नाज की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने कुरान उठाकर दुहाई दी थी कि उसे सरदार अब्दुल रहमान कैथरान ने कैद किया हुआ है। बारखान में कत्ल होने वाली मां और उसके बेटों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कबायली रहनुमाओं और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। बुरसा लाशें लेकर वजीर आला हाउस कोयटा पहुंच गए। सीएम हाउस के सामने लाशें रखकर धरना दिया गया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ नारेबाजी, मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ दिलवाने का मुतालबा। बेटे ने ताकत के हुसूल के लिए कत्ल कराए। सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का बयान। GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा बेटा मेरे खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। बेटा इनाम सियासत में मेरी जगह लेना चाहता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो का बारखान के वाक़े का नोटिस। IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला का मुतासरा खानदान से हमदर्दी और अफसोस का इजहार। ऐसे जो घिनौनी हरकतें वो हमारे इस माशरे में ना हों, तो अभी ये वाक़या हुआ है, तो अभी इस पर जो है ज़रूर हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, उसमें खातून भी है, तो इस पर ज़रूर इंक्वायरी भी होगी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगो ने बारखान से लाशें मिलने के वाक़े पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कहा, कातिलों को सख्त से जल्द सजा दी जाएगी। अरकान बलूचिस्तान असम्बली की भी सफाकाना कत्ल की मजम्मत। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ सामने आ गया। शवाहिद और तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। हमले की मनसूबाबंदी और रैकी बलोच अलहदगी पसंद तंजीम, दहशतगर्द TTP और बारूद और माली मावनत रॉ ने फराहम की। दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क सिंध और बलूचिस्तान में सरगर्म। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने घेरा तंग कर दिया।
इस्लामाबाद की कॉमर्स यूनिवर्सिटी के टेस्ट में गैर इखलाकी मजमून पर वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का शदीद बरहमी का इजहार। आगा हसन बलोच ने यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए एक्शन को नाकाफी और गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वफाकी वजीर का मुतल्लिका डिपार्टमेंट के सरबराहों को मुअत्तल करने का हुक्म। मामले की असर नौ तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यूनिवर्सिटी के पर्चे में बेहुदा सवाल पर इस्लामाबाद में तलबा सड़कों पर आ गए। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का हायर एजुकेशन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का मुतनाज़ा सवाल करने वाले लेक्चरार को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। अदम कार्रवाई की सूरत में धरना देने की धमकी। पाकिस्तानी तालीमी इदारों में फहाशी, उरियानी और दुश्मन के सखाफत का फरोग। पहले इस्लामाबाद की कॉमर्स और अब लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी। महंगे तरीन तालीमी इदारों में इखलाकी इक़दार की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं। लड़के लड़कियों ने भारतीय इखलाक बाख्ता हिंदी फिल्मों के किरदारों का बहरूप बनकर शर्मनाक हरकतें की। सोशल मीडिया सार्फिन ने लम्स इंतजामिया पर कड़ी तनकीद की, लेकिन कुछ लोग इस इवेंट के हामी भी नजर आए। IMF की सख्त शराइत पर आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली के मंसूबों पर लिए गए कर्ज का सूद भी सारिफीन अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹3.82 बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 2 मार्च को समाअत करेगा कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन इजाफे की जद में आएंगे। मुल्क में महंगाई का भौचाल, गरीब और मुतवस्सित तबके का बुरा हाल। आटा हो या घी, सब्जी हो या दाल, बढ़ती कीमतों ने कर दिया लोगों को कंगाल। दूध और बेकरी की सामान की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। आवाम मिनी बजट के बम से खौफजदा, कहते हैं गुजारा नामुमकिन होता जा रहा है। कीमतें मजीद बढ़ी तो भूखे मर जाएंगे। अशराफिया अपनी अयाशी कम करे। महंगाई ने तो आवाम का जीना हराम कर दिया हुआ है, ठीक है। ख़ासकर गरीब तबका जो सफ़ेद पोश था ना, वो तो पिस चुका हुआ है। देखिए, ये जो महंगाई है ये बिल्कुल हम इसे फेस तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना अभी बना हुआ है। ओवरऑल पूरी दुनिया में इसी तरह की सिचुएशन है और पाकिस्तान में भी। गुजारा तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल क्लास को उन्होंने लोअर क्लास में ले गए हैं और लोअर क्लास समझना ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में शाबान का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर ने ऐलान कर दिया, शब बारात 7 और 8 मार्च की दरमियानी शब होगी। और सादिकाबाद में हजरत मोहम्मद खालिद सुल्तान बाहू सरकार के रूहानी इज्तिमा का इनेकाद। इज्तिमा में मुल्क भर से हजारों मुरीदों की शिरकत। इज्तिमा में रूह परवर मनाजिर, दुरूद व सलाम की सदाएं। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।